अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मौलाना साहब के बेटे के जनाज़ा जो अदा किया गया उनके आबाई गांव रईसाबाद में जो तलम्बा में मौजूद है। तो मौलाना साहब ने ख़ुद अपने बेटे का जनाज़ा पढ़ाया, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है कि आप अपने अपनों का जनाज़ा आप ख़ुद पढ़ाएँ। तो आप शिद्दत के साथ और आप मतलब दिल के साथ जनाज़ा पढ़ाएँगे। जो भी आप जनाजे में हम दुआ करते हैं, जनाजा एक दुआ है, तो वो दुआ हम अपने दिल से मांगेंगे तो अल्लाह ताला वो दुआ जल्द से जल्द कबूल फरमाते हैं। तो जैसे कि एक आम बाप के लिए अपनी औलाद का जाना बहुत बड़ी एक अज़ियत होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, इसी तरह मौलाना साहब को भी हम सब ने बहुत बड़े दुख से गुज़रते हुए देखा। और मौलाना साहब ने जब उनका जनाज़ा पढ़ाया तब भी उनकी देखने वाली हालत थी। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को औलाद का दुख ना दे। और अक्सर औक़ात हमने देखा कि मौलाना साहब ने अपने बयान में फ़रमाया, उन्होंने कहा कि मैं अक्सर दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे कभी भी औलाद का दुख ना देना, औलाद मुझे उठा कर लेकर जाएँ, ना कि मैं औलाद को। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिरी बात है, तकदीर तो अल्लाह ताला ने लिखी है, अल्लाह ताला जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने रब के इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ, मेरी फ़ैमिली राज़ी है। और इस जनाज़ा पढ़ाने से पहले उन्होंने अपनी आवाम के लिए एक छोटा सा ख़िताब भी फ़रमाया, जिसमें उन्होंने एक मलंग का भी ज़िक्र किया कि मेरा बेटा एक मलंग के साथ बहुत शफ़क़त से पेश आता था। वो अपनी गाड़ी में भी उसको बिठा लेता था, उसकी शेप वगैरह भी करवाता था, उसको खाना खिलाता था। तो वीडियो के लास्ट में हमने उस मलंग की भी तस्वीर लगाई है, आप अगर पूरी वीडियो देखें तो आप वो भी तस्वीर देख सकते हैं। तो जी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो जी इसी के साथ साथ मैंने एज अ प्रॉमिस आप लोगों से बात की थी कि मौलाना साहब की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द मौलाना साहब की मुकम्मल फैमिली डिटेल्स भी आपके साथ शेयर होंगी। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मौलाना साहब के बेटे का जनाजा जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब लोगों की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन मौलाना साहब ने ये कहा अपने बेटे को लेकर, उन्होंने कहा कि ये दुख कभी नहीं भर सकता, ये ज़ख़म इस तरह का है, ये कभी नहीं भरेगा और ये दुख मैं कभी नहीं भूलूँगा। और ये देखें आप, मौलाना साहब ने ख़ुद अपने बेटे को कांधा दिया और अपने बेटे का जनाज़ा लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, ये बहुत बड़ा दुख था एक वालिद के लिए, एक बूढ़े बाप के लिए। वालिदैन बूढ़े बैठे हों और जवान औलादें अल्लाह के पास चली जाएँ, ये बहुत अज़ियतनाक होता है। मगर अल्लाह ताला के फ़ैसलों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो रब ज़ात बेहतर जानती है। और ये देखें आप, उनकी कब्र देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी कब्र कुशाई की गई और यहाँ पर उनकी तदफीन होगी उनके बेटे की। तो मगर कुछ इस तरीके से उनका लिहाज रखा गया कि सब लोगों को तदफीन के लिए नहीं आने अंदर दिया गया। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात थे और हमारी जो सोसाइटी में हमारे बड़े मतलब कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी आए थे और पीर सिराजुल हक जो है, सिराजुल हक वो भी आए थे और भी काफ़ी रहनुमा देखे गए। और आई थिंक सो 5000 लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। अल्लाह ताला सबकी दुआए मग़फ़िरत कबूल फ़रमाए और उस इंसान के साथ भी नरमी का मामला अल्लाह ताला फ़रमाए। मौलाना साहब को जब मैंने उनके बेटे की कब्र पर बैठे हुए देखा तो मैं सोच रही थी कि अगर इंसान के बस में होता तो अगर मौलाना साहब अल्लाह ताला अगर किसी को इजाज़त देते तो शायद आज मौलाना साहब अपने बेटे को ज़िंदा कर सकते। जिस तरीके से उनकी आंखों में शिद्दत, उनका जिस्म निढाल था, वो बिल्कुल जिस तरह एक इंसान के अंदर रूह नहीं होती, बस जिस्म बैठा होता है, वो इस तरीके से लग रहे थे। अल्लाह पाक मौलाना साहब को और उनकी फ़ैमिली को, उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये दुख बहुत बड़ा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मेरे दुख को वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुज़रा हो। तो मैं इस दर्द का जितना भी अंदाज़ा लगाना चाहूँ लेकिन मैं नहीं लगा सकूँगी। अल्लाह ना करे अल्लाह ताला मेरी तमाम फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैंने कभी अपनों को खोते हुए नहीं देखा। मैं छोटी थी जब मेरे नाना अबू और नानी अम्मी फौत हुए और मेरे दादा और दादी हमारे पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, लेकिन मुझे अपनों का दर्द नहीं पता। मैं दर्द दिल रखने वाली औरत
खूबसूरत हूँ, मगर ये सारे हालात मैंने कभी फेस नहीं किए, मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकती। मगर फिर भी एक एज़ अ फादर हमने अपने बाप को देखा, तो एक एज़ अ बाप अपनी औलाद का दर्द कितना महसूस करता है, इस चीज़ को महसूस करते हुए उनकी फीलिंग्स को मैंने परखा और समझा। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनकी फैमिली को ये एक बहुत बड़ा सानिया था, और अचानक मौत तो एक बहुत दर्दनाक होती है। और अगर वो बेटा जो बिल्कुल भी बीमार, जो इस तरीके से जिसका अंदाज़ा ना हो, जिसकी 24-25 साल उम्र हो, और उसी के साथ साथ फिर उसकी तबीयत भी कुछ इस तरीके की हो कि बिल्कुल नासाज हो। उनके बेटे ने भी अपने भाई की मौत का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा था कि यूट्यूब पर बहुत सारी खबरें चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे भाई ने इस तरीके से मतलब सुसाइड किया है। अब प्लीज़ बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई फतवे मत लगाइएगा कि सुसाइड करने वाला जिस हालत में मरता है वो इसी हालत में मरता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग जानबूझकर हर चीज़ को जानते हुए करते हैं। ये तो रब ताला की ज़ात है, किसको कितना गुनाह, कितनी सज़ा और कितना अजर मिलेगा। हम कौन होते हैं बात करने वाले। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, किसी के लिए दुआ करें, किसी के लिए भली बात करें। आप लोगों की बात एक गवाही होती है, तो जो भी इस दुनिया से चला गया है तो बराए मेहरबानी उनके लिए हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करें। और मेरी आप सबसे और सब लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों के करीब तरीन जो भी कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो, तो आप उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि जो फौत हो जाता है वो इंसान के ज़िंदा के रहमो करम पर होता है। वो उसे चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं करें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज तक आपकी फैमिली में से या फिर आपके करीब तरीन लोगों में से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, अगर कभी उन्होंने आपका दिल दुखाया हो या आपका कर्ज देना हो या आपके साथ इंसानियत के तरीके से जो भी मामलात हुए हों, तो आप उनको माफ़ कर दीजिएगा। मे भी आज हम किसी को माफ़ करें तो कल अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ़ कर दे। तो अपना दिल बड़ा रखा करें। तो मौलाना साहब की हालत देखते हुए मुझे बहुत एहसास हुआ, या अल्लाह वाकई ही में बूढ़े वालिदैन और जवान औलादों का सदमा नहीं सह सकते। उन्होंने अपने बेटे को ख़ुद कब्र में ख़ुद लहद में उतारा और उसके बाद उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की और अल्लाह ताला से फरमाया, या अल्लाह ये जो मेरा बेटा था ये आपके पास आना चाहता था, तो ये आपके पास आ गया है, तो अब इसके साथ रहम का मतलब उन्होंने कहा कि इसके साथ रहम वाला सलूक फरमाना, इसको माफ़ कर देना। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बेटे को बहुत शौक़ था अल्लाह के पास जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वालिदा से एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या मैं मर जाऊं तो अल्लाह मुझे मिल जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल अल्लाह मिलते हैं जब मर जाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि या अल्लाह इसे तेरे पास आने का मेरे बेटे को बहुत शौक़ था, तो आज तेरे पास आ गया है, तो अपना दीदार नसीब करना। अल्लाह ताला मेरे वर्ड्स में कमी पेशी होगी हो तो अल्लाह ताला मेरे वर्ड्स को नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि जब भी कोई किसी की बात हम बताते हैं तो उसमें कमी पेशी हो जाती है। तो और दूसरी बात ये कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों से मिसहैप हुआ, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हुआ कि ऐसा हुआ कि हम लोगों ने तस्वीर कुछ और लगा दी थी। एक मतलब वो किसी एक कंपनी के CEO थे, तो हम लोगों ने यही समझा कि वो मौलाना तारक जमील के बेटे हैं, क्योंकि उनका नाम भी आसम जमील था। तो उनसे भी मेरे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, सॉरी है कि आपकी पिक्चर मैंने भी अपनी वीडियो में लगा दी, तो आई सॉरी टू से। और इसी के साथ ये मलंग की पिक्चर्स आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। और ये वो मलंग है जिसका आसम जमील ख्याल रखता था। आसम जमील तो नहीं है, मगर इस मलंग को क्या पता जिसका ख्याल रखने वाला आसम जमील था वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन ये मलंग आज भी उस बस्ती में फिरता है, चलता है, लेकिन उसे नहीं नादान है। वो बच्चा दिमाग होगा उसका, उसको क्या समझ के मेरा वो आसम जमील अब दुनिया में नहीं है, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, सबब दर सबब पैदा करने वाली है। अल्लाह ताला इस मलंग की भी अल्लाह ताला इसको भी शिफा दें और इसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह ताला सबको हामी और नासिर बने। अल्लाह ताला हम लोगों का भी हामी और नासिर बने, जो बेसहारा हैं उनको सहारा दें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूलियत का दर्जा दें। और इसके बाद मैंने देखा कि ये मलंग की मैंने वीडियो देखी और मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा, मैंने कहा कि ये जो मलंग है अगर अल्लाह पाक चाहते तो ये भी इस दुनिया से जा सकता था, क्योंकि इसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, इसके जाने से किसी को गम नहीं होगा। एक आसम जमील का जाना उनके वालिदैन के लिए कितना बड़ा दुख और दर्द की बात थी, मगर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर फ़ैसले फरमाती है। अल्लाह ताला जानते हैं किसने कब जाना है, किसकी कितनी लिखी है। तो आसम जमील
جمیل کا جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھ چکا تھا اور وہ چلے گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ گزارش کرتے ہوئے کہ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمیشہ میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے مددگار ثابت فرمائے۔ جس طریقے سے آج مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسی اولاد نہیں دیکھی، حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے دنیا اور دین کا علم نہیں جانتے تھے۔ ہم لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، دنیا اور دین کا علم بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بعض اوقات بہت زیادہ تو عاصم جمیل اس لیے نہیں پڑھ لکھ سکے تھے کیونکہ ان کو ایک خاص قسم کی اللہ معاف کرے بیماری تھی، جو کہ پڑھنا لکھنا بالکل بھی امپاسبل تھا ان کے لیے۔ اور صرف ان کے کزن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرے بھائی نے سن کر قرآن پاک کے 28 سپارے حفظ کیے تھے۔ تو جی یہ وہ ملنگ بھی دیکھ لیا آپ نے، عاصم جمیل کی کہانی بھی مکمل سن لی، اور اگر ہمارے سے کمی پیشی ہوگی تو ہمیں معاف کیجیے گا، ہمارے اہل و باپ کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اینڈ لائک کیجیے گا۔ سبسکرائب کے ساتھ بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں اور ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اور اگلی ویڈیو ہماری کس ٹاپک پر آتی ہے اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، جلد از جلد مولانا صاحب کے اوپر آئے گی یا پھر نیکسٹ کسی بڑی پرسنالٹی